तो अभिनंदन अभिनंदन करते हैं सब अभिनंदन, जन्मदिन के अवसर पर करते हैं सब अभिनंदन। अभिनंदन अभिनंदन करते हैं सब अभिनंदन, जन्मदिन के अवसर पर करते हैं हम अभिनंदन। अभिनंदन 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 और बहुत बहुत शुभकामनाएं ओके। सर। आज हमारे मुख्य अतिथि जुड़े हुए हैं आदरणीय श्री पवन जी राउत बोरी सिंह, जिला यवतमाल महाराष्ट्र से है। और ये जैविक खेती कर रहे हैं और उसी के साथ कीटनाशक बुरशीनाशक उसके बारे में दवाई भी कर रहे हैं और पूरी तरह जानकारी हमारे सदन में देंगे। और प्रोडक्ट भी बना रहे हैं जैविक, जैसे अपने यहाँ वो मार्केटिंग कर रहे हो उसकी जो हाँ ढोकला पीठ है वो भी घर में बनाते हैं। और कुछ साबुन मंजन तो उनकी वो बिक्री कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रवीण जी राव, सादर आमंत्रित। जी प्रवीण भैया जी। हाँ नमस्कार. हा येत आहे आवाज? हा हा माझा मी माझा परिचय देतो. नाव प्रवीण आजाबराव राऊत, रामोरी तालुका यवतमाळ. आणि 10 वर्षापासून शेती करतोय. म्हणजे नैसर्गिक शेती. नैसर्गिक शेतीविषयी सांगण्याचा विषय म्हणजे 10 वर्षापासून नैसर्गिक शेती करतो. आणि त्याचनंतर संस्थेशी मी गेल्या 6 ते 7 वर्षापासून जुळून आहो. 7 वर्षापासून दीनदयाल शाश्वत शेती विकास प्रकल्प निळोणा या अंतर्गत तालुका म्हणून काम असतं. या शेतीसंदर्भात आणि त्या पद्धतीनं जवळपास 25 आणि पूर्ण तालुक्याचा आणि तेच. आणि माझ्याकडे RSS मधून ची पण जबाबदारी आहे. RSS चं काम आहे. तालुका उपखंड कार्यवाह म्हणून माझ्याकडे पण ते दायित्व आहे. आणि त्यानंतर शेतीचं पण जबाबदारी आहे. त्यानंतर माझ्याकडे गायी आहे की आहे. आणि त्याच्यानंतर गाईपासून मी शेणापासून गांडूळ खत तयार करतो. गांडूळ खत कशा पद्धतीने तयार करणे हे पण माझ्याकडे ते पण चालतं. आणि शेतीविषयक सांगण्याचा उद्देश म्हणजे शेतीला जे गायीपासून मित्र काही शिकू शकत नाही, कारण गाय हे सर्वात मोठी. आदरणीय भ्राता जी, अगर हिंदी में बोला जाए तो सब लोगों की समझ में आएगा, क्योंकि सभी देश के हाँ सभी तो एक राज्यों में गाय. जी। अच्छा ठीक है. तो एक हम जो खेती कर रहे हैं प्राकृतिक खेती बोले तो वो गाय के ऊपर खेती करते हैं. के स्टेट से हम गाय और उसका गोवंश मूत्र जो आवाज कट रहा है. है.
तो इसकी बहुत जरूरत है। तो कट रहा है क्या? हेलो। हाँ कट तो रहा है सर, थोड़ा सा जगह थोड़ा सा जी बदल आवाज लें कट थोड़ा रही सा। है। तो जगह बदल लें हल्की सी तो साफ आ जाएगी। हाँ, तो हम गाय के बिना खेती कर नहीं सकते, तो गाय एक महत्वपूर्ण है। तो गाय के बिना खेती कर नहीं सकते, क्योंकि उसका गोबर हो, गाय का गौवंश मूत्र हो, ये सब खेती के लिए आवश्यक है। तो गोबर से अपने को खाद खाद कैसा बनाना है, और गोमूत्र से दवाई कैसी बना सकते हैं, ये सब कुछ हमने सीख लिया है, हमने सबको प्रशिक्षण लिया है। तो आपने को पेस्टिसाइड जो है खेती के, और जैसे एग्जाम्पल बोले तो पोटैश हो गया, डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, ये सब अपन घर पे बना सकते हैं। इसका अपने को जानकारी नहीं है कैसा बनाना, क्या बनाना है। तो हम सब घर पे बनाते, बोलो तो सबको किसानों को हम घर पर जाके उनके खेतों में जाके हम सब कुछ बताते हैं कि कैसा ऐसा बनाओ। खेती का जो खर्चा है, मूल्यांकन खर्चा कितना बचता है, कैसा खेती खेती का ये जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो उससे खेती का खर्चा बहुत बढ़ गया है। क्यों? तो रासायनिक यूज कर करके अपनी खेती की जो सेंद्रीय कर्व है वो सब खत्म हो गया। इसके लिए हम किसानों को समझाते हैं घर पे जाके कि भाई ये खेती का खर्चा कैसा कम करना है। तो उनको बताते हैं कि भाई ये तुम रासायनिक का जो यूज करते हैं, अब तक यूज करते आए हो, तो उसका जो मूल्यांकन खर्चा जो बढ़ रहा है। तो एक बोरी अगर अपने को डीएपी की डालनी है या यूरिया की डालनी है, तो कम से कम 1500 रुपये लगते हैं, 1500 1600 रुपये लगते हैं। यूरिया अगर डाले तो उसका भी कम से कम 400 400 अगर तो यूरिया अगर आपको आप घर पे बना सकते हैं। यूरिया बनाने की कोई एकदम सोपा उपाय है, यूरिया कैसा बनाना है। तो यूरिया के लिए लगता कुछ भी नहीं है। 10 किलो गोबर। आवाज आ रहा है मेरा? जी आ रहा है, हेलो। आ रहा है आदरणीय हाँ हाँ हाँ। तो यूरिया बनाने के लिए एक नाइट्रोजन है, यूरिया एक नाइट्रोजन है, वो यूरिया बना सकते हैं अपन घर पे। तो कुछ कैसा बनाना चाहिए, तो यूरिया बनाने के लिए 10 किलो गोबर और 7 लीटर गौमूत्र, और उसमें 1 किलो गुड़ डाल दिया, तो कम से कम उसमें 20 लीटर या 50 लीटर पानी डाल देना, 20 लीटर पानी। ऐसा अगर घोल मिला के अगर मिला दे तो अपना 50 किलो यूरिया तैयार हो जाता है। तो इसमें लागत खर्चा कितना है अपने को? कम से कम गोबर तो घर का ही रहता है, गाय का गोबर, और उसमें गोवंश मूत्र गाय का ही है, और गुड़ 1 किलो गुड़ अपना कम से कम 40 रुपए का गुड़ गया। तो अपना खर्चा बचाने के लिए अपने को इससे जो यूरिया अपन कंपनी का जो यूज करते हैं उससे नुकसान बहुत है, इससे नुकसान नहीं है, और खेती के लिए अच्छा भी है। तो ये 10 किलो जो गोबर है वो घर पे मिलता है अपने गाय का, और 7 लीटर गोवंश मूत्र है वो भी अपने घर का ही मिलता है, और जो गुड़ है वो आपने खरीद लिया तो 40 रुपये खर्चा आया इसको। तो आपने 350 रुपये का यूरिया अपन अगर घर पे बनाते हैं तो अपना पैसा बहुत बचता है। तो इसके लिए और खेती का भी जो सेंद्रीय कर्व है बोले तो उसका जो पोज है, उसकी पोज भी बढ़ती है, और उस जीवाणु की संख्या भी अच्छी रहती है, और उसमें जो जीवाणु भी बढ़ जाते हैं, और खेती के लिए अच्छा काम करता है। तो इसके लिए ये जो यूरिया बनाया है आपने, ये यूरिया जो केमिकल है, वो केमिकल अपन यूरिया डाला, तो केमिकल यूरिया अगर अपन डालते हैं खेत में, तो उसका जो साइड इफेक्ट तुरंत अपने को 2 4 दिन में अच्छा लगता है। लेकिन वो 2 4 दिन के बाद उसमें उसके जो प्राकृतिक जो उसके ऊपर जो रोग आते हैं, वो एकदम साइड इफेक्ट दिखाते हैं उसके। इसके ये यूरिया अपन अपन घर पे बनाया हुआ यूरिया अगर अपन डालेंगे तो उसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा 1 2 दिन रिजल्ट धीमी से दिखाएगा, लेकिन बहुत अच्छा वो रिजल्ट आता है उसका, और पैसा भी बचता है। तो ऐसे किसानों को हम गांव में जाके खेतों में उनके जाके उनको हमको समझाते हैं। तो ऐसे हमारे कम से कम 350 400 किसान है, किसान भाई लोग हैं, उनसे हम खुद हाथ से हम उनको
कैसा यूरिया बनाना, कैसा पोटैश बनाना, कैसा डीएपी बनाना, कैसे ऐसे ऐसे अनेक अलग अलग तरीके से जो उनको हम समझाते हैं, और वो हम हमारे साथ जुड़ जाते हैं और अच्छी तरह से उन खेती करते हैं और उनको अच्छा तरह से बेनिफिट आ रहा है। क्यों तो उनका खर्चा, अगर कपास की, अगर हमारे इधर महाराष्ट्र में कपास बहुत ज्यादा चलता है, तो कपास का खर्चा 1 एकड़ में कम से कम खर्चा आता है 12,000 13,000 रुपये, ऐसा खर्चा आता है। तो हम इस तरह से अगर खेतों में उनको खर्चा कम करने के लिए हम ऐसे बताते हैं, तो उनको पेस्टिसाइड का खर्चा ही कम से कम साधारण हम उनको बताते हैं तो खर्चा कम से कम 10-12 हजार रुपये आता है। तो उसमें यूरिया, डीएपी और वो पेस्टिसाइड, कोराजन जैसा जो पेस्टिसाइड, गैस पॉइजन डालते हैं, उसमें डीएपी डालते हैं, ये और ऐसे ऐसे जो खत कीटकनाशक है, ये सब कंपनी से या कृषि केंद्र से उन लाके वो लोग यूज करते हैं। तो हम उनको कैसा घर पे बनाना है, तो ये सब कुछ घर पे बना के वो यूज करते हैं। तो उनका खर्चा 12,000 में 12,000 रुपये जो खर्चा है उनका, कम से कम 7-8 हजार रुपये अपने ये घर पे बनाने से उनका 7-8 हजार रुपया खर्चा कम से कम बच जाता है। तो खर्चा तो बचता ही है और उनकी जो खेती है, खेती भी अच्छी हो जाती है। तो और वो अभी जो किसान लोग हैं उनको अच्छा, क्यों तो वो अभी 3 साल से जो उनका उनका खर्चा कम हो रहा है और उत्पादन में भी बहुत अच्छा उत्पादन आ रहा है। वो कपास के पहले बोंडाई आती थी, बोंडाई बहुत खतरनाक है हमारे महाराष्ट्र में बोंडाई। वो तो जो हम ये प्राकृतिक खेती से हम उनको बताते हैं, तो उससे जो बोंडाई आ रही है वो बोंडाई भी नहीं आती है, उसमें भी से बच जा रहे हैं। तो एक एक किसान हमसे जुड़ रहा है, अच्छे से काम करता है हमारे साथ में, और वो रोज हम हमसे एक ना एक किसान शाम को सुबह शाम हमसे जुड़े रहते ही है। क्योंकि वो हमको बताओ कैसा क्या बनाना है, क्या नहीं कैसा बनाना है। अभी जो डीएपी में जो घटक है, तो हम डीएपी डालने के लिए वो डीएपी कृषि केंद्र से लाके डालते हैं, तो हम उनको फिश ऑयल बताते हैं। फिश ऑयल में क्या है, डीएपी के घटक है कुछ। तो फिश ऑयल बनाना कैसा है, तो फिश ऑयल क्या है, एक मच्छी मच्छी को अपन जो मार्केट में जो फिश मिलता है, उसका जो रॉ मटेरियल है, जो उसके पेट में के जो काट कूट के वो उसको रॉ मटेरियल बाहर में फेंक देते ना, वो रॉ मटेरियल हम उसको पूरा जमा करके लाते हैं। उसमें दो साधारण 2 किलो अगर वो रॉ मटेरियल मिला, तो उसमें 2 किलो अच्छी मच्छी उसको काट के उसमें अंदर उसको एक साथ मिक्स करके उसमें 2 किलो हो तो 2 किलो गुड़ लेना चाहिए, काला गुड़। काला गुड़ अगर लिया उसके अंदर, तो उसको कम से कम एक बैरल होनी चाहिए, साधारण 2-4 लीटर की। उसको पूरा बंद करके उसके अंदर वो मटेरियल पूरा डाल देने का, डालने के बाद उसको पैक बंद कर देने का। उसका जो स्मेल बहुत खराब आता है, मछली का स्मेल बहुत खराब आता है, इसके लिए उसको पैक करके रखना पड़ता है। तो उसको अगर अगर ऐसा 40 दिन तक या 25 दिन, 40 या 45 दिन तक ऐसा बंद करके रखा, तो उसके अंदर फिश ऑयल बोले तो ऐसा लिक्विड तैयार हो जाता है। लिक्विड अगर तैयार हो गया, तो वो अपने को एक 15 लीटर के स्प्रे पंप पे अपन 15 ml तक, अपन 5 ml से 15 ml तक उसको यूज कर सकते हैं। क्यों तो उसमें डीएपी के घटक मिले हैं, तो डीएपी अपने को डालने की जरूरत नहीं है। और उसमें ग्रोथ प्रोमोटर्स है, जो जैसे कपास की हो या सोयाबीन, कौन सा ही फसल हो, उससे एकदम अच्छा बहुत हरा भरा अच्छा और वो आता है। और उसकी जो उसका जो क्या बोलते हैं पौधा है, वो बहुत जबरदस्त दिखता है, और उसके फल भी अच्छे आने लगते हैं, और दिखने में भी एकदम अच्छा आता है, और उसकी जो पोच भी अच्छी लगती है, और वो बढ़ना भी चालू होता है, बढ़ना भी अच्छा अच्छा चालू हो जाएगा। और वो जो डीएपी का जो घटक है उसको पूरे मिल जाते हैं। इसके लिए ये डीएपी में अगर 15 पोते की 1,500 रुपये का जो डीएपी है, वो अपन कम से कम 15 या 100 या 150 रुपये में अपन घर पे बना सकते हैं। ऐसा हमने किसानों को सिखाया है, किसान सब घर पे बनाते हैं। तो ये हो गया है हमारा जो किसानों को ये घर पे जो बनाने का एक तरीका है। तो ऐसे बहुत ही किसान लोग बनाते हैं, और अच्छा उनसे बना के वो अपने खेती में डाल के ऐसा वो खर्चा कम करे है।
अब चालू है 2 साल 2-3 साल से हम ऐसे किसानों को करवा करवा के करते। तो मेरे खुद के प्रोडक्ट है। तो मैं एक मंजन मेरे साथ में एक पार्टनर में है, वैभव जी ठाकरे बोल के। तो मैं एक मंजन का प्रोडक्ट बनाया हूँ। तो वो मंजन ऐसा बना है कि उसमें पूरा नेचुरल मंजन है। नेचुरल बोले तो उसमें पूरा कुछ भी नहीं है, कि पूरा नेचुरल बोले तो उसमें केमिकल कुछ भी नहीं डाला हुआ है। तो बनाया कैसा है, तो उसमें लोखंडी नाम की एक वनस्पति है। लोखंडी बोले तो इधर आपको कोई इधर जानकारी नहीं होगी। लोखंडी वनस्पति हमारे इधर मिलती है। तो सभी तरफ वैसे देखे तो भौगोलिक इसी से तो महाराष्ट्र में भी है। सभी जगह वो लोखंडी वनस्पति मिलती है। तो वो लोखंडी वनस्पति है, और उसमें आजन बोले तो अर्जुन अर्जुन है उसमें। ऐसे अनेक अनेक अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां मिला के हमने एक मंजन तैयार किया है। वो मंजन इतना जबरदस्त है, दांतों के मसूड़ों और दांतों के जो स्मेल आता है, दांतों की मसूड़ों, दांत मजबूत हो जाते हैं, और जबरदस्त उसकी रिजल्ट है। तो हम बिक्री में भी उसको निकाले हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। और उसके साथ ही हमने वो ढोकला पीठ भी बनाया है। ढोकला पीठ घर पे जो नैसर्गिक खेती तो हम खेती करते हैं, तो उस ढोकला पीठ बनाना कैसा है, तो हम घर में जो अपने खेत में जो चना निकलता है, वो चना बोला तो हम वो पूरा नेचुरल प्राकृति से खेती में बनाते हैं। उसमें कुछ भी केमिकल यूज नहीं करते। उससे वो ढोकला पीठ बनाते हैं। तो चने का ढोकला पीठ, उसमें चना और उसमें कुछ एटम है, और क्या बोलते हैं उसको, चावल है उसमें, और उड़द की दाल है। ऐसे कुछ उसमें कुछ मिक्स करके हम वो ढोकला पीठ बनाते हैं। उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो बहुत जगह हम गांव-गांव में बोले तो यवतमाल जैसे एरिया में भी हमने उसको सप्लाई किया। अच्छा तरह से उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। वो खाने में भी बहुत स्वाद है, और बहुत लोग अपने इसके ऊपर खुश है कि बहुत अच्छा, बहुत ढोकला पीठ बहुत अच्छा है, तो बहुत मंगाते हैं। उसके साथ साथ में हमने बंसी गेहूँ, हमारे खेती में हमने खुद के खेती में मैंने बंसी गेहूँ भी डाला है। बंसी गेहूँ में एक ग्लूटेन नाम का एक घटक है। सुनने में आ रहा है क्या भाई? हेलो? जी जी। हेलो? आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है क्या? जी आ हाँ। रहा है। तो एक बंसी गेहूँ है, हमने बंसी गेहूँ हम 4-5 साल से हम बंसी गेहूँ यूज कर रहे हैं। तो बंसी गेहूँ ऐसा है कि उसमें ग्लूटेन नाम का एक घटक उसमें कम है। इसके लिए वो जो शुगर वाले जो पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्यों तो वो पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है। क्यों पाचक जो शरीर का पाचन अपने अपन जो उसको उसकी जो चपाती बनाते हैं तो एकदम नरम रहती है। अब अगर दिन भर में भी उसको ऐसी एकदम ही कड़क नहीं आती उसकी। और वो खाने में बहुत स्वादिष्ट है, और वो दिखने में भी स्वादिष्ट है। और उसका जो बंसी गेहूं की हम सोजी बनाते, सोजी बना के उसका भी प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि वो गर्भवती महिला के लिए बहुत अच्छा, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे है, अच्छा है। इसके लिए वो सोजी हम साधारण 60 या 70-80 रुपए किलो से हम बिक्री चालू है हमारी। और वो अच्छे तरह से उसका भी रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो वो बंशी गेहूं है, एक चावल काटा है, और एक काला चावल काटा है, और एक खपली गेहूं है। एक खपली गेहूं भी हम 100 या 80 रुपए किलो से बिक रहा है। चावल काटा भी 100 रुपए 80 रुपए किलो से बिकता है। और और एक काला गेहूं है, वो काला गेहूं भी बहुत अच्छा है शरीर के लिए। काला गेहूं ये किसने देखा भी नहीं होगा, तो हम हमारे पास उसका जो उत्पादन अच्छी तरह से आ रहा है। और वो खपली गेहूं है, वो खपली पिछले गेहूं के का भी मैं बता उत्पादन रहा अच्छा नहीं है। था, इधर वाला बटन हुई हुई अपने इसमें ये दीजिए करते हैं। तो ये हम सब हमारे खेती में हम खुद सब उत्पादन लेते हैं, और वो बिक्री में भी हमारा चालू है। और अच्छा तरह से उसकी उत्पादन भी आ रही है। वो बंसी गेहूं 1 एकड़ में साधारण 20 किलो हम डालते हैं। 20 किलो को हम कम से कम 15-20 किलो तक हमको उसका एवरेज आया है। वो भी बिना पेस्टिसाइड और केमिकल से। और अच्छा दिखने में भी अच्छा है, खाने में भी अच्छा है,
सब उसके प्रोडक्ट भी अच्छे उसके चल रहे हैं। तो बंसी गऊ सबने डालना चाहिए, क्यों तो बंसी गऊ एक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। उसमें ग्लूटेन नाम का जो घटक है वो बहुत नहीं है, उसके लिए वो शुगर वाले पेशेंट ने भी खाया तो उसको शुगर की कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो ऐसा हमारे पास गेहूँ भी उपलब्ध है, और चावल काटा नाम का वो भी गेहूँ है, खपली है, बंसी है, ये सब गेहूँ हम डालते हैं। तो अभी जो खेती के जो हमारी जो खेती करते आए हैं हम, कम से कम अभी तो 10 साल हो गए, और खेती में जो जीवाणु की संख्या भी बढ़ गई है, खेती भी अच्छी हो रही है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया। वो अभी दालें हम जो दाल है, उड़द की दाल, मूंग की दाल हमारे खेती में हम बनाते हैं। तो ये तुअर की दाल है, तुअर की दाल से एसिडिटी होती है। तो ये सब एसिडिटी होने का कारण ये कि है ये कि पानी में डाल के उसको अगर आपने भिगो के उसको अगर दाल नहीं की तो उससे एसिडिटी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसको पानी में डाल के पहले भिगने देते हैं, भिगने के बाद उसको वो दाल बनाते हैं। वो घर के बना के वो भी दाल मैं बिक्री में मेरी कम से कम 150 रुपये किलो से वो भी बिकती है। तो मार्केट में ऐसा सब कुछ उत्पादन हमारा चल रहा है। खेती के साथ प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं। और हमारा एक पंचगव्य साबन है। पंचगव्य साबन एक गौ माता के गोबर से, गोमूत्र से, उसके दूध से, घी से, चंदन से, ये आनक उसमें सभी उसमें मिलाए हुए हैं। तो पंचगव्य साबुन इतनी जबरदस्त है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। सब बोले तो अगर आपने यूज किया हो तो नहीं हो गया तो तुम यूज कर लो, क्यों तो अपने उससे किसको कुछ प्रॉब्लम होता स्किन का तो उसमें उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो हमने गुजरात, कर्नाटका, इधर उधर हमारे वो पंचगव्य साबन हमारी उधर उधर पार्सल चालू है। अभी कोई भाइयों को कुछ प्रॉब्लम होगा स्किन का, तो ये पंचगव्य साबन इतने ज़बरदस्त है, यूज करने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसी क्या है कैसी है क्या है, आपको मालूम पड़ेगी। तो हमने वो गौ माता के ऊपर से पूरा रिसर्च करके हमने उसके ऊपर वो बनाई है। तो उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, अच्छे तरह से हम उसका उत्पादन चल रहा है। तो बाकी कुछ खेती खेती के बारे में तो अभी जो जानकारी दी है, फिश ऑयल कैसा बनाना है, फिश ऑयल के भी फायदे क्या है, और पोटैश कैसा बनाना है उसके भी बाद में थोड़ा सा मैं बता दूंगा। पोटैश बनाने की एक सामग्री है। पोटैश बोले तो क्या है, जो अपन खेत में डालते पोटैश बोले तो जैसा हमारे इधर कपास चलता है, महाराष्ट्र में कपास और सोयाबीन का फसल ज़्यादा होता है। तो कौन सा भी फसल हो पोटैश की जब आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको जो अपने जो क्या बोलते हो, पौधे के जो फल आते हैं, फल के जो अ, फल को अगर भरना हो, जाड़ा बनाना हो तो पोटैश की आवश्यकता रहती है। तो पोटैश बनाने के लिए साधारण खर्चा बोले तो कुछ भी नहीं है उसका। तो पोटैश अगर अपन मार्केट से अगर पोटैश बना लाते हैं तो कृषि केंद्र से, तो एक बोरी एक अपने को घर में बनाने के लिए कम से कम खर्चा 50-100 रुपए में पोटैश बन जाता है। तो कैसा बनाना है पोटैश, पोटैश बनाने के लिए कुछ भी खर्चा नहीं लगता। तो पोटैश बेल के जो फल है, बेल के फल हमने उसके ऊपर रिसर्च किया है, और उसके लैब टेस्टिंग किए। तो वो बेल के अंदर बेल के फल रहते हैं, बेल के फल और बेल के पत्ते और बेल के फल में, तो उसमें कम से कम 80 या 90% उसमें पोटैश मिला है। तो वो पोटैश हमने वो बेल के फल में पोटैश कम से कम 80% और 90% पोटैश मिला है। तो हमने वो रिसर्च किया है उसका, तो वो हमने लैब टेस्टिंग किया है। तो उसमें तो बेल के फल तो कम से कम 2 फल और बेल के लिए समझो तो उसमें 6 या 7 किलो गुड़ मिलाने का है। तो एक अपने को अ, एक 100 लीटर की एक बैरल या टाकी लेने की है, उसमें 40 लीटर पानी लेना है। 40 लीटर पानी लेने के बाद उसका, इसमें सब किसान भाई है क्या? हेलो। जी 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 जी, हम किसान आपके भाई। सारे हाँ, किसान इसमें एजेंट भी किसान है। सब किसान भाई हाँ हो हाँ क्या? हाँ। हाँ तो इसमें हाँ, मैं सभी पोटैश के लिए किसान बता भाई रहा हैं। हूँ कि
हाँ, तो एक ये कैसा है कि पोटास जो लगता है अपने खेती के लिए, वो तो कम से कम 1500-1400 रुपये बोरी का पोटास अपन कंपनी से लाते हैं, तो उसको अपने को खर्चा बचाना है, तो पोटास वो भी नेचुरल पोटास बना सकती है घर में, तो कैसा बनाना है, तो उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। तो पोटास कैसा बनाना है, तो पोटास के लिए लगता है बेल के फल। तो अपने को 100 बेल के फल लिए, उसमें 6 किलो गुड़ मिला लेना है। तो एक बैरल लेनी है, एक 50 लीटर की बैरल या टाकी लेनी है, उसमें 40 लीटर पानी डालना है। 40 लीटर पानी में उसको घोल मिलाना है, तो वो पूरे बेल के फल, अपने इधर बेल के फल मिलते हैं क्या सभी तरह? सब तरफ मिलते हैं। आपके इधर सब? मिलते हैं हाँ, सब तो तरफ। बेल के फल मिलते होंगे। हाँ, तो बेल के फल अगर मिलते हो तो बेल को जमा जो सीजन में बेल के फल वो पेड़ के नीचे गिर जाते हैं, वो पके हुए फल रहते हैं। तो वो फल अगर अगर आपने जमा करके रखे तो वो खराब नहीं होते। उसमें हमने रिसर्च किया है, लैब टेस्टिंग किया है, उसमें तो हमको सबसे ज्यादा ज्यादा पोटेस में उससे मिला है। तो पोटेस बोले तो 90% पोटेस उसमें मिला है। तो 100 बेल के फल लिए है, तो उसको अगर आप आपने को उसको कुचल करके बारीक करना है। बारीक करने के बाद वो कुचल करके फोड़ के उसको बारीक करके उसमें 6 या 7 किलो गुड़ मिलाना है। तो उसमें 6 या 7 किलो गुड़ मिलाने के बाद उसमें एक अपने को 40 या 50 लीटर की बैरल या टंकी लेनी है, उसमें 40 लीटर पानी डालना है। 40 लीटर पानी डाले हैं तो उसमें इसमें ये जो 100 बेल और 6 किलो गुड़ उसमें डालना है। तो इसमें से 4 पोता डीएपी, मतलब 4 पोता पोटैश मिल, 3.5 पोता 4 पोता पोटैश मिल जाता है। तो समझो इसको खर्चा कितना लगा है, 4 के आप ठीक नेटवर्क में नहीं है, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। नेटवर्क ठीक नहीं है आपकी इधर, आवाज थोड़ा नेटवर्क सा भी हिल जाओ आप, अरे कम। इधर उधर हिल जाओ आप, जगह थोड़ा परिवर्तन का तो जगह आ जाएगा नेटवर्क। हाँ, तो इसको पानी में कितने दिन रखना है? तो इसको अपने को 45 दिन अपने को लीटर तो 100 फल लेने हैं अपने को। इसके बेल के 100 अभी आ रहा है क्या, सुनने में आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है, आ रही आ रही। आ रहा है आ रहा है। आ रहा है। अब बेल बोलिए बोलिए के आप। साढ़े बाद उसको उसमें 40 लीटर उसमें डालना है। पहले कुछ उसके बारीक कर ले क्या शाम जी ओम, आवाज सुबह के स्पष्ट बाद नहीं वो है। आवाज कट रहा है आदरणीय, आवाज कट रहा है। तो इसका प्रॉब्लम ये है थोड़ा सा इधर नहीं आया। नहीं, आप सही तो आप सही है आपकी आवाज। वो अभी आ रही है क्या? हाँ अभी सही है जी। यही बोलिए। जी आदरणीय, सही हो गया। हाँ, तो हाँ लीटर को और की लेनी, उसमें उसको मिलाना है। आप और एक आप वीडियो प्रोसेस है। अपना वीडियो बंद कर लो, वीडियो बंद कर लें, आप अपना वीडियो बंद कर लें तो शायद नेटवर्क। अच्छा, तो इसकी जो कालावधि है उसको 40 दिन में बन जाता है। अभी आ रहा है आवाज? हाँ जी जी, हाँ, आ रहा है आ रहा है। तो ये 40 दिन तक इसको अपने को वो टंकना है। उसको टंकी में बोलो तो उसको उसकी प्रोसेस 40 दिन तक रहती है। 40 दिन के बाद वो पोटास तैयार हो जाएगा। 4 पोते का 4 बोरा बोले तो 2 क्विंटल पोटास तैयार हो जाएगा अपना। 2 क्विंटल बोले तो 500 गुणिले 4 किए तो कम से कम
6 या 7 रुपए का पोट्यास बन रहा है अपना घर। तो ऐसी प्रोसेस 1 एकड़ में इसको कितना वाप तो करना है वो? ऐसा एक पोट्यास है, पोट्यास आप घर पे बना सकते हैं, डीएपी भी घर पे बना सकते हैं और यूरिया भी घर पे बना सकते हैं। सभी जैसे खाद कीटकनाशक ये सब घर पे बनते हैं। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी जी, अभी सही है। और आ रहा है ये ढोलक लेके कहाँ जा रहा है? तो पापा जा रहा है कि यार? थोड़ा आवाज नहीं आ रही है। तो गए हैं प्रवीण जी से ज्वाइन करें। लेफ्ट हो गए। चलिए चलिए नोट लेफ्ट हो गए, कोई बात नहीं, उनका नेटवर्क डिस्टर्ब है। तो अब आगे अपन सदन की कार्रवाई बढ़ाते हैं। आज हमारे कुशल मार्गदर्शक, परम आदरणीय सफल नेतृत्वकर्ता, हमारे गार्जियंस, परम आदरणीय श्री पवन कुमार जी का अवतरण दिवस है, जन्म दिवस है। तो हम सब की ओर से हम सब उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं, दीर्घायु की कामना करते हैं, सदा स्वस्थ रहें। और इसी के साथ साथ मैं उनको सादर आमंत्रित भी करता हूं कि वो आए और हम सबको संबोधन करने का कष्ट करें। जी नमस्कार। ओम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह, आपका प्यार, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज है मुझे लगता है हमारे जीवन में। क्योंकि अगर ये सब चीजें मिलती हैं तो इससे हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में उमंग आती है, हमें प्रोत्साहित करती है, हमें यह भी बताती है कि हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं, उनकी शुभकामनाएं हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और आप सब लोगों की जो बधाई है और शुभकामनाएं हैं, एक शुभकामना गीत भी रंजना जी ने शुरुआत कर दी है। उनकी वो बहुत एक्साइटेड है मुझे लगता है, क्योंकि वो कुछ दिन पहले भी मुझसे कह रही थी कि आपका जन्मदिन आने वाला है, तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ रिसर्च भी कर ली थी। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा ध्यान रख रहे हैं। आप सभी लोगों के आशीर्वाद से अभी मैंने जो यात्रा की है, और अभी उसके अलावा भी समय समय पर जो प्रेम और स्नेह मिलता है, उसके लिए आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अब हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, हम आगे इसी प्रकार से जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जो हम कार्यक्रम की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आज का जैसे हमारे मुख्य अतिथि थे प्रवीण जी, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कई सारी चीजें बताई हैं और हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक भी हैं। क्योंकि उनको भी यदि संभव होगा तो उनसे वार्तालाप करके 9 तारीख के कार्यक्रम में अगर वो अपने साथ जो तैयारी करके लाते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि डीएपी का हम करेंगे, तो उस समय अगर वो अपने उत्पाद को लाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, तो हमारे लिए बहुत लोगों को इसका फायदा मिलता है। इसी तरह से यूरिया का भी उन्होंने सब्स्टिट्यूट निकाल दिया। इस तरह के जो अनेक तरह के जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं और अपनी लैब की भी बात कर रहे थे, तो वो सब चीजों को अगर वो 9 तारीख को प्रदर्शनी के रूप में लगाते हैं और अपने ज्ञान को सबके साथ साक्षात बांटेंगे, तो इससे सभी लोग जो भी इच्छुक हैं, बहुत ज्यादा उनको लाभ मिलेगा और सीधे उनके साथ एक कनेक्ट भी हमारा हो जाएगा। तो इसी तरह से आज की हमारी योग शिक्षिका कविता जी ने भी बहुत सुंदर तरीके से योग कराया, और इसको इस तरह की जब योग करते हैं पूरे ऊर्जा के साथ हमारे, और उसमें संगीत भी जुड़ जाता है, तो बहुत ही बढ़िया एक आनंद आता है, एक उमंग आती है। और मुझे लगता है कि ऐसे हमारे जो योग शिक्षक हैं जिन्होंने बेहतरीन, वैसे तो सभी ने अपने तरफ से बेहतरीन कार्य किए हैं, लेकिन
इस तरह के और भी जितने भी हमारे योग शिक्षक हैं जो कि इतने सुंदर तरीके से योग कराता है, उनके लिए भी एक जगह हमने कल रात को बातचीत की थी हमारी मीटिंग में कि हमारा जो सवेरे 7 से 8 बजे का कार्यक्रम रहेगा 9 तारीख को, उसमें हमारे जितने भी योग शिक्षक वहां पर उपस्थित हैं, तो उनसे भी हम विचार जानेंगे। 9 तारीख के कार्यक्रम में हम 5:30 से 7:30 या जो भी टाइम होगा उसमें तो योग कराएंगे स्वामी परमार्थ देव जी। और लेकिन उसके बाद जो हमारा सत्र रहेगा, हमारे योग से हमारे जीवन में क्या बदलाव आया है, विशेषकर योग के हमारे जो शिक्षक और भी वहां पर उपस्थित हैं, उनके साथ भी एक वार्तालाप करने का विचार है। तो ऐसे जितने भी हमारे अच्छे अनुभव हुए हैं योग की वजह से, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन आए हैं, उसके लिए हम 9 तारीख को एक स्पेस उसका बना हुआ है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही मुझे यह भी लगता है कि आने वाले दिनों पर हमारे, जब मैं प्रवास में था तो कई लोगों ने योग के बारे में भी पूछा, और मुझे लगा कि केवल एक समस्या थी, जो वो थी कि भाषा की। तो हमारे कोई अगर योग शिक्षक ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी में योग करा सकते हैं, और वो एक छोटी सी क्लिप भी बना अगर लेते हैं, तो इसको भी मैं अपने जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप या दूसरे ग्रुप्स के साथ में जुड़ा हूँ, उसमें भी उनको मैं जो लोग जुड़े हैं उनको भी समय समय पर भेजते रहेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे, जिससे कि वो भी इस योग के बारे में जाने, उसके समझें, और स्वयं प्रोत्साहित होकर के स्वयं अपनी स्वेच्छा से हमारे कार्यक्रमों में जुड़े। और मुझे लगता है कि भाषा, जब ऐसे हम जुड़ते हैं, दिल से जब जुड़ते हैं, तो भाषा आए या नहीं आए, अ, तब भी बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन नहीं होता है मतलब कि लोग स्वतः ही जुड़ जाते हैं और सारी चीजों को समझ लेते हैं। तो ऐसा भी हमारे बीच में जो हमारे योग शिक्षक हैं, उनको बहुत लंबी चौड़ी हमने 1 घंटे की क्लिप नहीं बनानी है, केवल 2-3 मिनट की भी अगर वो क्लिप बना करके अंग्रेजी में उसके बारे में बोल देंगे, तो और देशों के हमारे जो साथी हैं उनको भी जरा सी एक ट्रेलर के रूप में मिल जाएगा, और उस ट्रेलर से फिर हम आगे शायद वो आगे कदम उठा सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार। तो ऐसा कुछ विचार आज आ रहे थे कि हम इस तरह से भी अपने इस कार्यक्रम का विस्तार करने की जो बातचीत है उसका विस्तारीकरण करें, उसके बारे में बताएं, उसका संवाद करें, और इस तरह से संवाद करके हम और लोगों के, हमारे जो दूसरे देश के हमारे साथी हैं और जो पूर्व में किसी न किसी रूप में हमारी सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं, उनको भी हमने साथ एकत्रित करना है। हम किसी धर्म की बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक जो परंपरा थी, क्योंकि सबकी उत्पत्ति का स्रोत तो केवल एक ही है, तो उस स्रोत को हम ध्यान में रखते हुए हम कार्य करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं या और किसी उसको मानते हैं, लेकिन उनका उनका जो स्रोत है, सोर्स कोड है, डीएनए है, वो सब एक ही, वही हमें जुड़ाव कर रहा है। तो ऐसा भी कुछ विचार आज आ रहे हैं कि उनको उनको दिया जाए, उनको बांटा जाए, उनको समझाया जाए और उनको साथ जोड़ा जाए। और इस तरह से ये हमारा योगाहार परिवार एक दूसरे लेवल पर जाएगा। साथ ही यह भी बताते हुए खुशी हुई है कि कल एक हमारा जो पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत जो संगठन है पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को भारत के जो जैविक खेती में और उसके साथ जो किसानों के साथ जुड़ाव करने के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का एक भारत का जो वो है, वो हर साल अपना एक अवार्ड करता है। तो हमें संस्थान को द्वितीय प्राइज उन्होंने दिया, और बहुत कम नोटिस हमें दिया था। मतलब मुझे रात को 8 बजे बताया गया था कि आप लोग भी अप्लाई करें, और उसी दिन 12 बजे तक की उसकी डेडलाइन थी। तो उसको बनाते हुए वो सब बनाया, और 1-2 घंटे में सब तैयारी करके उसको भेज भी दिया था आज से कुछ दिन पहले। तो मुझे आशा नहीं थी कि हमें कुछ मिलेगा या कुछ होगा, कोई अपेक्षा भी नहीं थी। और हमारी तरफ से हमारे जो दूसरे टीम के सदस्य थे उनको नामित किया गया था, और तो उनको उन्होंने ये अवार्ड लिया। और मंगलवार को शायद जब आचार्य जी भी आ जाएंगे तो उनको भी ये प्रस्तुत करेंगे।
तो ये हमारे साथ जितने भी किसान हमारे साथ जुड़े इस पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम में, उन सबकी मेहनत को और उनके द्वारा किए गए परिश्रम को भी यह अवार्ड समर्पित है। क्योंकि अगर वही इसमें योगदान नहीं करते और बात नहीं मानते तो शायद हम आगे यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। इसी प्रकार से यह जो योगाहर कार्यक्रम में भी सभी साथियों का प्रेम और उनका जो उनके उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बीच में, हमारे संस्थान में परसों जब मैं यहाँ नहीं भी था तो एनएसडीसी के वित्त अधिकारी भी आए थे और उनके कुछ अधिकारीगण भी आए थे। उन्होंने भी हमारे साथ भ्रमण किया। उन्होंने हमारे कार्य को अब साक्षात रूप से देखा भी, सामने देख करके, और उनको अच्छा लगा कि इस तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं और भी जो गतिविधियां कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने कहा है। और हमने भी अनुरोध किया है कि हमारे साथ कई सारे जो किसान जुड़े हुए हैं वो सब तैयार हो गए हैं और अपने आसपास के किसानों को वो प्रशिक्षण देने के लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं। तो उनका ये मानना है और सभी के आशीर्वाद से हमें आशा है कि शीघ्र ही कुछ अगले 2-3 महीने बाद उस कार्यक्रम के साथ हम पुनः जुड़ते हुए, पुनः नए उमंग के साथ उस कार्यक्रम में भी पुनः कई सारे और कृषकों को हम इस जैविक खेती का जो हमारा कार्यक्रम है उसके जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो यह कुछ घटनाएं हैं और कुछ अभी तक के कार्य चल रहे हैं। और इस बीच में आप सब लोग देख रहे हैं कि मौसम में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है और विशेषकर कि पिछले जो मौसम का चक्र है, बरसात का जो चक्र है, करीब 1 महीना आगे खिसक गया है। तो इस तरह से हमें जब मौसम खिसकेगा आगे और बरसात का मौसम आगे खिसकेगा तो इसका प्रभाव हमारी खेती पर और हमारे फसलों जो कि उस समय तैयार होती हैं और जो मैच्योरिटी स्टेज पर आती हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। उसके लिए भी हमें सोचना है कि हम इस प्रकार से अपने आप को उस जलवायु परिवर्तन में जो हो रहा है उसमें कृषक को क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। तो आने वाले समय पर इस विषय पर भी शायद हमें जरूर बातचीत करनी चाहिए कि हम इस तरह की जो परिवर्तन आ रहे हैं उससे अपने आप को कैसे हम एडजस्ट करेंगे और किस प्रकार की हम फसलों को हमें लगाना चाहिए और उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां और अन्य चीजें क्या क्या होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। साथ साथ हम जो हम कार्य कर रहे हैं उसके साथ हम और भी जो आसपास की घटनाएं हैं उसके प्रति भी हमें जागरूक रहना है। उस जागरूकता के साथ मिलते हुए हम आगे जब काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और सब लोग साथ मिलकर के इस प्रकार से जुड़े रहेंगे, यही अपेक्षा है, आशा है। और इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों को पुनः एक बार हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। और 3 उपलब्धियां आप विदेश में आपने जाकर के और देने के उभार कार्यक्रम और हमारे कार्यक्रम के बारे में वहाँ आपने प्रदर्शन किया और सबने सराहा। अवार्ड हमारे संस्थान को प्राप्त हुआ और एनएसडीसी के द्वारा जो वहाँ वो किया गया, भ्रमण किया गया और शीघ्र ही पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम का पुनः प्रशिक्षण शुरू होगा। इस उम्मीद के साथ हमें पॉजिटिव समाचार ही प्राप्त हो रहे हैं और यह सब योग से हो रहा है। योग करने से हमारे जो भी काम हैं वो अच्छे ही होते हैं और आपका कुशल नेतृत्व हम सबके साथ है। तो सदन चाहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को इच्छा है कि हम वो आपको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दें। तो मैं चाहूँगा मैं ही एक तरफ से, क्योंकि नहीं तो फिर आवाज़ ज़्यादा आएगी। आप लोग या तो एक एक करके अपनी बधाई शुभकामनाएं दे सकते हैं। चलिए आप एक एक करके आदरणीय पवन सर जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देने का कष्ट करें। जी, कोटि कोटि प्रणाम सदन को। पवन सर जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्होंने मुझे 11 देशों में जो साइलेज के विषय में बताने के लिए जो अवसर दिया वो बहुत मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और जो पवन सर को मैं हार्दिक दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो चिरायु हों, बहुत स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। बस जी ओम। धन्यवाद आदरणीय शरद जी, आपके भी पुरुषार्थ को नमन।
आप ऐसे वक्त पर देने के उदाहरण कार्यक्रम उत्सव के कार्यक्रम में गए थे जिस समय कोई जा नहीं सकता था, आपकी प्लेट्स बहुत कम थी, परंतु आप पैदल भी नहीं चल पा रहे थे, लेकिन आप गए। आपकी भावना को इस समर्पित कार्यक्रम के लिए बहुत साधुवाद। और आप नर्मदापुरम में जो कार्यक्रम मन से करा रहे हैं, दिल से करा रहे हैं, इसलिए आपने भी वो उसका प्रताप है। धन्यवाद आदरणीय। आगे आगे अगला। हेलो जी जी ठाकुरदास जी। पवन सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु और स्वस्थ हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश से हमारे ठाकुरदास जी ने जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दी। और रामकृष्ण रघुवंशी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, हम चाहेंगे नहीं तो ये खड़बड़ करेंगे। आइए रामकृष्ण रघुवंशी जी। सदन को ओम। और पवन सर को अवतरण दिवस की हृदय से बहुत बहुत बधाई। और सर ऐसी तरह चिरंजीवी रहें, स्वस्थ रहें। और सर ने उस दिन हमें 11 देशों के मंच पे जो मंच प्रदान किया, जिसमें हमारा प्रेजेंटेशन था जीव अमृत का, तो उसके लिए हृदय से मैं सर का हमेशा आभारी रहूँगा। और यहाँ पे उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि डीआईजी साहब और डीडीए साहब सब ने उसकी बधाई दी कि आज 11 देशों के लोग ने हमारे देश के, हमारे नर्मदापुरम के किसान को सुना। और ये बहुत हमारे लिए गौरव की बात रही। तो पुनः सर को मंच प्रदान करने के लिए हृदय से हार्दिक हार्दिक बधाई और सर का अभिनंदन। सर चिरायु रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद रघुवंशी जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं। और आगे दूसरे भाई बहन। जी ओम। ओम। मंच को नमन। आदरणीय सभी विद्वत जनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। और आज हमारे आदरणीय सर जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और ऐसे ही स्वस्थ रहे और एडवांस गिलोय घनवटी और इम्यूनिटी ग्रेड खाते रहें और स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ शुभकामनाएं सभी। धन्यवाद आदरणीय भगवान दास जी, आप टिप्स देते ही रहते हैं। आप विदेश गए थे तो आपने टिप्स दिया था। और हमारे तो अभी नर्मदापुरम से रघुवंशी जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से भगवान दास जी ने जन्मदिन की बधाई दी। आगे हमारे भाई अनम्यूट करें। दी आदरणीय राजेंद्र राय जी, हमारे वरिष्ठ राज्य प्रभारी हरियाणा से, आपका स्वागत है। जी ओम। आदरणीय, सुनाई पड़ रही आवाज? जी आ रही है आपकी आवाज। जी। आदरणीय पवन जी को आजीवन आरोग्य और चिरंजीवी होने का हम अपने पूरे संगठन के तरफ से शुभकामना करता हूं। और ऐसा उम्मीद करता हूं कि इनका प्रयास जो है हम लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया अच्छा कार्य कर रहा है और आगे करता रहेगा। इसी शुभकामना के साथ मैंने आज उनका जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनका आजीवन जन्मदिन आरोग्य रहे और हम लोगों के बीच में बराबर अपना उद्बोधन देते रहें। इसी शुभकामना के साथ उनका जन्मदिन मंगलमय हो और प्रगतिशील रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए जी ओम। धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। आगे हमारे भाई अनम्यूट करें एक कोई और। जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ओम। हमारे परम आदरणीय सर चिरायु हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे जो संचालक है पूरी प्रकृति के वो तो ईश्वर ही है। तो हम तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे परम आदरणीय को चिरायु रखे। ओम। धन्यवाद रमेश चंद्र मेहरा जी। आगे कोई भी अनम्यूट कर ले जो भी देना चाहते। जी आदरणीय उमाशंकर जी। जी सदन को, सभी उपस्थित महानुभावों को सत सत नमन बंदन। आदरणीय सर का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारकबाद। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जितनी भी शक्ति ऊर्जा बल है सर को दे, ताकि वो उनके माध्यम से हम लोगों को पर छिड़काव हो और उसे प्रेरणा लेकर के हम भी इस तरीके से कार्य कुशल करते जाएं जितना सर के अंदर में ओज तेज प्रकाश है। और जन्मदिन के लिए बहुत
अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। हमारे हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश से बधाई। और आगे हमारे भाई कोई अनम्यूट करें। ओम जी जी, मैं आदरणीय। कुमार बबन सिंह बिहार जी से जी बोल रहा हूँ। जी जी। पूरे सदन को, हमारे तरफ सभी महानुभावों को ओम ओम वंदन। पवन सर के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वे दीर्घायु स्वस्थ रहते हुए पूरे सृष्टि के मानव जीवों के लिए अनवरत प्रयासरत रहें। स्वामी जी के प्रयासों के साथ कदम ताल के करते हुए पूरे सृष्टि के कल्याणरत रहें। थैंक यू सर। ओम। धन्यवाद आदरणीय पवन जी। बिहार से आपने जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। अब आदरणीय महाराष्ट्र डॉक्टर किशोर दुबे जी तैयार है। स्वागत है सर। धन्यवाद मुनीलाल जी। पवन जी मतलब, पवन का मतलब होता है हवा, गति। तो सर को हमने जो देखा है, उनके काम में हमेशा गति रहती है। और पवन में वन होती है। वन का मतलब होता है हरियाली, जंगल। और जंगल में हमेशा निरंतरता रहती है। तो इस तरह के उनके काम में निरंतरता भी हमने देखी है। और सबसे महत्व का जो पहलू मैंने जो देखा है ये योगाहार के मंच पे, कि योगाहार एक्चुअली सर का रेगुलर काम भी नहीं है। सर का जो मतलब सर के रेगुलर काम के अलावा ये मंच उन्होंने खड़ा किया। और मंच में रोज वो हमेशा उपस्थित रहते हैं, प्रेरणा देते हैं। और उसी तरह से इस मंच को उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का एक जो कदम उठाया है, यह बिल्कुल ही हम सबके लिए प्रेरणादायी है कि हमारे रूटीन के अलावा भी हमारे कुछ काम होते हैं और उस काम में निरंतरता रखने का काम जो उन्होंने किया है, हम सबके लिए योगाहार के मंच को ये प्रेरणादायी रखा है। तो ऐसे प्रेरणादायी व्यक्ति की उम्र बिल्कुल निश्चित रूप से उनको आरोग्य का लाभ हो और हमेशा दीर्घायुग्य उनको मिले। और हम सबको और देश का खड़ा करने के लिए, जन जन तक जाने के लिए प्रेरणादायी आरोग्य उनको मिले, यही हमारी सबकी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आपने जो कहा है पवन का काम है, और पवन वाकई में बेग से जब जाते हैं तो सबको लेके जाते हैं। और इन्होंने एक एक बात को, किसान की छोटी से छोटी समस्या को सुलभ करने का प्रयास किया है आदरणीय पवन सर जी ने। धन्यवाद। हमारे SN रावले जी, ये आप अपना शुभकामना दे सकते हैं। स्वागत है आपका। ओम सर। पवन सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर के हाथों से ऐसे ही पावन काम होते रहे और हम किसानों को वो और आगे बढ़ा है। पवन सर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सदन में सभी प्रणाम आदरणीयों को आदर प्रणाम करते हुए पवन सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप हमेशा स्वस्थ रहें और आगे इसी प्रकार हम लोग को आशीर्वाद देते रहें। सुरेश जी परिचय दे थोड़ा सा, कहाँ से हैं आप? परिचय भी होता चलेगा। सुरेश जी, आदरणीय सुरेश जी। भोपाल से हूँ। जी जी जी, बहुत इंस्पेक्टर हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी जी, बहुत अच्छा जी। आगे हमारे कोई भाई जो भी हाँ, आदरणीय दादा टोलीचंद जी, स्वागत है आपका। मैं इंजीनियर टोलीचंद पारधी भंडारा महाराष्ट्र से हूँ। पवन सर जी को जन्मदिन के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। और ऐसे ही परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे किसानों के उद्धार के लिए जो आप समर्पित जीवन जग रहे हैं, इसमें भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको बहुत बहुत इसमें प्रोग्रेस मिले, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय टोलीचंद दादाजी। अगले भाई कोई भी हम थोड़ा सा अनम्यूट करें तो मैं आमंत्रित कर लेता हूँ। जी आदरणीय नीलकंठ सावले जी, महाराष्ट्र से, स्वागत है। ओम। आदरणीय सभी सदन को प्रणाम वंदन। आदरणीय हमारे CGM सर आदरणीय पवन कुमार सर को जन्मदिन की बहुत बधाइयाँ। क्योंकि जब ईश्वर को कुछ समाज के लिए करना है तो ऐसे पुरुष को अवतारित करते हैं, जैसे परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य आचार्य जी। और उनके साथ एक सेना के रूप में सेनापति होना चाहिए। तो ऐसे पुरुष को पुरुषार्थ करने के लिए अवतारित करते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय पवन कुमार सर, जो कि पूरे राज्यों को साथ तो लेके चलते हैं, उस देश को भी साथ में लेके पूरे वर्ल्ड में, विश्व में अपना भारत का झंडा लहरा है। ऐसे हमारे आदरणीय पवन कुमार सर जी को जन्मदिन के बहुत शुभेच्छा। और 100 साल तक
ऐसी हमारे पवन सर को निरोगी और पूरा प्रेरणात्मक हमारे को रखे, ऐसा मार्गदर्शन हमको मिले, यही ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। और पवन सर को पूरा तरफ से ऐसी ही सुदृढ़ और निरोगी बनाए रखे, ऐसे उम्मीद के साथ पूरे सदन महाराष्ट्र पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च की तरफ से हम और भी बहुत ढेर सारी शुभकामना देते हैं। ओम प्रणाम। धन्यवाद। आदरणीय सूर्य प्रकाश जी, आप परिचय के साथ शुभकामना दे सकते हैं। सर नमस्कार, मैं विकास नगर से देहरादून जिले से बोल रहा हूँ। और पवन कुमार जी पवन की तरह ऐसे ही जो है जगह जगह जो है योग के और जैविक कृषि का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारा इनसे बहुत पहले से संपर्क है, पर ये इतने सज्जन आदमी है, इतने अच्छे आदमी है, उत्तराखंड को जो है एक संसार में विदेश के अंदर भी एक नाम दिलाने वाले लोग हैं। हवा हर जगह है, तो उसी तरह इनके विचार, इनके प्रोग्राम, इनका जो सिस्टम है ये बहुत ही उच्च स्तर का है। तो मैं इनके भविष्य के लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं करता हूँ और सदा हमेशा ये ऐसे ही चमकते रहें, हवा की तरह सबको समानता की तरह देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपने जो आदरणीय पवन सर जी को बधाई शुभकामना दी, हम लोगों को भी अच्छा लगा। बहुत सुंदर, आपको साधुवाद। आगे हमारे भाई कोई भी अनम्यूट करे। जी आदरणीय रवि आदित्य जी बिहार से। जी मुनीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतनी ही बात कहूँगा कि नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हमारे आदरणीय पवन सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि एक जो अपने नाम के अनुकूल जो उनकी जो कार्य प्रणाली रहती है, जो ऊर्जा का स्रोत रहता है, जो किसी न किसी रूप में हम सभी लोग के साथ में वो प्रभावित करता है, वो किसी भी एक्ट में हो, किसी एक्टिविटी में हो, किसी कार्यकलाप में हो, अगर आप देखेंगे तो निरंतर उस चीज को आप छूते जाएंगे और उस दिशा की ओर बढ़ते जाएंगे। एक लंबी आयु की शुभकामना के साथ बहुत बहुत प्रभु से कामना कि स्वस्थ रहें और सबल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। धन्यवाद आदरणीय रवि आदित्य जी, आप बिहार से थे। आदरणीय रितेश जी, परिचय के साथ आप भी बधाई दे सकते हैं। स्वागत है आपका। जी ओम जी, सदन को सभी। मेरा नाम रितेश ठाकुर, राजस्थान मध्य प्रदेश से हूँ। अभी लगभग 2-4 दिन हुए हैं मुझे जोड़े, जो कि राजेश सिंह ठाकुर द्वारा जोड़ा गया था। पवन सर को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और 4 लाइन बोलना चाहूँगा कि आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की जमी पर मुकाम हो आपका, मैं तो रहता हूँ इस छोटी सी दुनिया में, ईश्वर करे सारे जहां में नाम हो आपका। पुनः जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर रितेश जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद आदरणीय रितेश जी। आप इसी प्रकार से जोड़ते रहिएगा। और मैं राजेश जी को धन्यवाद देता हूँ, कम से कम उन्होंने जोड़ने का काम किया। इसी प्रकार से सभी को जोड़ना है। जी अगला हमारे अगले भाई बहन कोई अनम्यूट करें। जी आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी ने पुनः किया है जी। और कोई भाई बहन जो जी आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। यादव सर, मैं पवन जी से एक इजाजत चाहूंगा। उनके नाम से आज हम एक हमारे यहाँ पर एक वृक्षारोपण करेंगे आज इनके जन्म दिवस पर, उनके निमित्त मात्र। सर सुन रहे हैं। जी रामकृष्ण जी, आपकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जब भी आप कार्यक्रम करेंगे मुझे भी लाइव जोड़ लीजिएगा, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि इस तरह से आप कार्य करेंगे। जरूर, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं इसमें आपके साथ। हाँ सर, उसमें मेरा एक निजी स्वार्थ है उसमें कि जो मुझे 10 लाख पौधे अपने जीवन में लगाने का लक्ष्य है, उसके बाद रिटायरमेंट लेना है, तो उसमें इनकी संख्या भी जुड़ जाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। जब हम आपके जब जो भी फार्म जहाँ पर भी हम भ्रमण होगा हमारा 8 तारीख को, उस दिन भी अगर कोई वृक्षारोपण का कार्य हो सकता है, उस दिन भी हम इसको कर सकते हैं। उस दिन तो कराना ही सर आपको से, लेकिन आज आपका अवतरण दिवस है, जरूर तो जरूर, आपके नाम बिल्कुल से आज वृक्षारोपण करना है सर। इस पेड़ में उस दिन पानी डालेंगे सर, हाँ अपन सब लोग। जी 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 हाँ जी। धन्यवाद आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आपने अपने मन के भाव और आज वृक्षारोपण करेंगे आदरणीय पवन सर जी के जन्मदिन पर। बहुत बहुत बधाई। वो उनके नाम से रहेगा, वो पौधा उसमें टैग लगा रहेगा हमेशा। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत ये वाले बर्थडे पे जी।
चलो अपन लोग शुरुआत करें ऐसा, और भी सदन में भाई लोग सुन रहे हैं। आदरणीय पवन सर जी के आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में जैसा हम लोग जितना जो कर सकें, कुछ कोई सफाई का काम है, कोई जो है किसानों के साथ बैठक का काम है, कोई वृक्षारोपण का काम है, और इस कोई भी एक्टिविटी करें और उसमें ग्रुप में डालें। धन्यवाद जी। जी और कोई भाई कौन अनम्यूट कर रहा था? जी जी आदरणीय जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी भुवनेश्वर राय जी। भुवनेश्वर राय जी बोलिए बोलिए। जी सभी को नमन, जितने भी इस कार्यक्रम में महानुभाव शामिल हैं। और आज परम आदरणीय पवन सर का जन्मदिन है। मैं उनको हृदय की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पवन सर के बारे में अगर कहा जाए तो पूरा दिन बीत जाएगा। जैसा कि अभी सूर्य प्रकाश सर ने बोला कि मैं बहुत पहले से सर को जानता हूं, बड़े ही अच्छे हृदय के हैं। और निश्चित रूप से जितने लोग भी सर के साथ काम करते हैं, जितने लोग भी जानते हैं, यहाँ से लेकर के अब तो विदेश में भी सर का छाप छूट गया है। कई देश के लोग निश्चित रूप से वहां भी, मुझे उम्मीद है कि जितने लोग भी आए होंगे सब लोग सर के काम से, उनके बात से, उनके व्यवहार से निश्चित रूप से बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे और जिंदगी भर याद करेंगे। हम लोग भी बहुत काम किए, बहुत लोगों के साथ रहे, लेकिन वास्तव में सर का जो स्नेह मिलता है और उस स्नेह के साथ भी काम करने की क्षमता भी बढ़ती है, और वो चीज सबके अंदर है। जितनी भी तारीफ की जाए सर की कम है। बस मैं यही कहूंगा कि सर पूरे जिंदगी में इसी तरह से अपनी काम को करते रहें और सबका सेवा करते रहें। मैं फिर एक बार अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने जितने भी परिचित हैं, जितने भी लोग हैं, सबकी तरफ से सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। और हमारे किसी भाई बहन को कोई अगर शुभकामना देना है तो चूंकि अनम्यूट कर ले। आज हम किसी को आमंत्रित नहीं करेंगे, अनम्यूट स्वयं करना पड़ेगा जो भी करना चाहते हैं। आदरणीय पवन जी को हमारे झारखंड पतंजलि परिवार की ओर से जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण ब्रह्मांड में आज योग और आयुर्वेद की जो परचम लहरा रहे हैं, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में किसानों के बीच इतने बड़े कार्य कर रहे हैं, ऐसे पवन सर को पूरे झारखंड पतंजलि परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आदरणीय करम जी, और आपका स्वागत है। आप पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी हैं। आपने झारखंड की ओर से, किसान परिवार की ओर से आपने आदरणीय पवन सर जी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दी। आपको बहुत बहुत शायदवाद, आपके प्रसाद को नमन। आगे अभी किसने अनम्यूट किया था वो पुनः? हाँ, आदरणीय कृष्ण कुमार जी। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, फिर इसके बाद हमें दिनेश जी आमंत्रित करता हूँ आप। हमारे सीएम साहब जो आदरणीय हैं का जन्म दिवस शुभ एवं मंगलमय हो। इस अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ हो। आने वाला भविष्य में आज वो नहीं होते तो मैं इसमें शामिल नहीं होता है। इस प्रोग्राम में मैंने सैकड़ों लोगों को नहीं बता पाते, तो ऐसा प्रेरणा स्रोत को ईश्वर दीर्घायु रखे, ताकि कि ये जो संसार है, कि संसार के विचारों को बदलने का ये काम करें। ये क्रिएटिव आए हैं, ये रचनात्मक कार्य में एक नई उपज है। ये दीर्घायु हो ताकि संसार को नई दिशा मिले। यही शुभकामना के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कुमार जी झारखंड से। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी आसाम और उत्तराखंड से। जी, संयुक्त रूप से और सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम, और आदरणीय हमारी श्री पवन कुमार सर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। आपकी सरलता, सहजता, समता और सद्भावना से जो आप एक संपुट व्यक्तित्व है, वो कम ही देखने को मिलता है, और इस तरह की व्यक्तित्व सभी में सभी लोग धारण कर सकें, ऐसी प्रार्थना। और आपकी
चिरंजीवी जीवन के लिए शुभकामनाएं हैं। आप हमारे पूरे परिवार के शिखा हैं कि चितरूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मते तेजो वृद्धम पुरुष में। तो आपका तेज और में वृद्धि इस तरह से विश्वव्यापी होए और हम भी आपके साथ साथ आगे बढ़ें। प्रणाम, धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद दिनेश जी। और जी आदरणीय बने सिंह जी। जी ओम प्रणाम सभी को। पवन जिस मौसम में परिवर्तन करता है, जिस मौसम में पवन चला जाता है उस मौसम को परिवर्तन कर देता है। ऐसा पवन सर का एक लक्ष्य है कि मैं सारे संसार और पूरे ब्रह्मांड को जैविक बनाऊं और आरोग्य जीवन बनाऊं और सभी का जीवन सुखमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ पवन सर को जन्मदिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आपका संदेश मोदी जी की तरह जनमानस तक और जन जन तक पहुंचे कि पवन सर के द्वारा चलायमान संसार में सभी लोग जैविक खेती करने लगे और निरोगी स्वस्थ जीवन जीने लगे। ऐसा मेरा संदेश है। आपको प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय बने सिंह जी। जी आदरणीय हमारी प्रणाली बहन जी। जी बहन जी। ओम ओम सारे सदन को सादर प्रणाम नमन। आज हमारे मार्गदर्शक आदरणीय भाई पवन कुमार जी, आपको हम सब भगिनियों की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन, प्रणाम। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये कार्य गांव गांव तक पूरे भारत वर्ष में फैल जाए ऐसी इच्छा प्रतीत करते हुए आपको पुनश्च अभिवादन, प्रणाम, ओम। धन्यवाद आदरणीय बहन जी आपको। जी और कोई भाई बहन अनम्यूट कर लें जो भी। जी आदरणीय रघुवीर रावत जी। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी। सदन को ओम और आदरणीय पवन सर जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जो चिराग जलाया, चिराग से शुरू करके वो अब तक जल रहा है और बहुत तेजी से जल रहा है। आपने देहरादून में काफी समय गुजारा, विभिन्न सरकारी संस्थानों में भी काम किया और केवल इसी दिशा में केवल किसानों को कैसे किसान समृद्ध हो, कैसे हमारी किसानी अच्छी हो, इस दिशा में कार्य किया। और फिर कोरी के माध्यम से पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से जिस तरह से पूरे देश स्तर पर आप किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों की भलाई के लिए और किसान कृषि को एक नई दिशा देने के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन है। और जो मंच आपने स्थापित किया है दैनिक योगा, इसके माध्यम से जो किसानों को और जो सभी किसानी नहीं बल्कि जो हमारे कंज्यूमर है उनको भी जो फायदा हो रहा है, उसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद है। और आगे भी और बड़े स्तर पर ये फैले, इसकी शुभकामनाएं और एक बार फिर से प्रणाम और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी। आदरणीय पुण्यकाम जी। सदन को प्रणाम। आदरणीय पवन सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर उनकी सारी इच्छाएं पूरी करें। प्रणाम, धन्यवाद। आदरणीय पुण्यकाम जी। आदरणीय बहन राजेश्वरी कुशवाहा जी। ओम सारे सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय पवन सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद बहन जी। और किसी कौन और अनम्यूट कौन हुआ है जी? और अब अगर कोई अपना बधाई शुभकामनाएं देना चाहता है तो अनम्यूट कर ले और फिर हम जो है। नमस्ते सर, मैं गजानन राव जी की बेटी बोल रही हूँ। जी जी स्वागत बहन जी, बोलिए बेटी। आप सर जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो। आपका आने वाला साल बहुत कुशल मंगल हो। बहुत सुंदर, यही धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद बहन जी। और अपना चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सदन को आभार ज्ञापित करने के लिए आदरणीय रंजना बहन जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। रंजना जी जुड़ी हैं? नहीं जुड़ी हैं। जी आदरणीय डॉक्टर साहब। जी मृदुभाषी और सरल हृदय पवन जी को जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से सबका मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप जी सर डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत आपने शुभकामनाएं दी हैं, तो धन्यवाद ज्ञापन करने का मौका मेरा है। मुझे आप सबको धन्यवाद करना है। आपने दिल की गहराइयों से बात कह करके मेरे दिल की गहराइयों तक आपने अपनी एक रास्ता बन गया है। एक हम एक दूसरे के दिल के करीब पहुंच गए हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये आपने इस तरह का हमें शुभकामना दी है, मुझे आशीर्वाद दिया है, और इस आशीर्वाद से इस तरह के बात करके कई बार बड़ी बड़ी बातें भी हो सकती हैं, उसकी संभावनाएं बन जाती हैं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर के, एक साथ मिलकर के, जो हम एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे का परस्पर मान सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को नई बातें बता रहे हैं, और इसको हम सब लोग दिल से अपना भी रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और इस आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, बन्ने सिंह जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, डोलीचंद जी, गजानन जी, करम जी, कृष्ण कुमार जी, कुलदीप उनियाल जी, नीलकंठ साबले जी, प्रणाली जी, पुण्यकाम समर्थ जी, रघुवीर रावत जी, राघवेंद्र पटेल जी, राजेंद्र राय जी, राजश्री कुशवाहा जी, रमेश चंद बेहरा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, रवि आदित्य जी, रितेश ठाकुर जी, सागर रावले जी, शरद वर्मा जी, सुरेश जी, सूर्य प्रकाश बहुगुणा जी, ठाकुर दास जी, उमाशंकर प्रसाद जी, विनोद भट्ट जी, और हमारे योगाहर के हमारे साथी अनिल कुमार जी भी जुड़े हैं, जो कि उनके पास माइक नहीं है, वो उनके पास वीडियो नहीं है, लेकिन वो भी हमारी बात सुन रहे हैं। आप सब लोगों को, और इसके अलावा जो भी लोग आज छूट गए हैं, और सभी लोगों को इस अवसर पर मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए, और आज के इस अवसर पर आप सब लोगों ने इतना समय आज लगाया और मुझे शुभकामनाएं दी, और इसके लिए मैं आपका पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी का आने वाला वर्ष शुभ हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अथाह सागर जैसा हृदय आपका, आपकी इस विचारधारा को आपने स्वयं जो है आज आभार व्यक्त कर इसलिए स्पष्ट कर दिया, जो हम लोगों का उम्मीद रहती, विश्वास रहता है, उस पर आपने और 4 चांद लगाए। आपको स्नेह आशीर्वाद आपका हमेशा सदन पर बना रहे, स्नेह बना रहे। धन्यवाद, सदन को प्रणाम। बहुत सबका दिन शुभ हो।